दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अंतर सूची पार्ट 1। यानी कि जो व्याकरण के टॉपिक हैं जिनमें कि विशेष रूप से क्या अंतर है, जैसे कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, घोष वर्ण में क्या अंतर है, इन सब बातों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंतर सूची, स्वर और व्यंजन वर्ण, इन दोनों वर्णों में क्या अंतर है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। स्वर वर्णों का उच्चारण लगातार बिना रुके होता है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जैसे ए, आ, इस तरह से औ तक, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जैसे कि क, ख, है आदि। भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है। भाषा परिवर्तनशील होती है, व्याकरण रूढ़ बन जाता है, यानी कि एक जैसा चल जाता है, उसके नियम बन जाते हैं। पहले भाषा होती है, व्याकरण भाषा के पीछे बनाया जाता है बाद में। भाषा प्रभामान होती है, यह यादृच्छिक होती है। व्याकरण भाषा के प्रवाह को यथासंभव रोकता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं, बोली अकेली हुआ करती है। विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा में साहित्य सृजन होता है। बोली का विश्व साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, इससे साहित्य सृजन भी नहीं होता। भाषा को सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं। जैसे खड़ी बोली हिंदी की एक भाषा है, उसका नाम बोली लेकिन एक भाषा है। भाषा को मात्र सामाजिक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त होती है, जैसे अंगी का एक बोली है, बोली को एक सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि होती है। सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा समस्त अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। अल्प प्राण के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, महाप्राण वर्णों का उच्चारण अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। घोष एवं अघोष वर्ण। घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में ऐसी झंकृति नहीं होती है। घोष में केवल नाद का ही उपयोग होता है, अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण य, रे, ले, वे और है घोष वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा श, शय एवं शय अघोष वर्ण हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द अनेकार्थी होते हैं, जो वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त मुख्यतः एक अर्थ का बोध कराता है। शब्द कोई शाब्दिक इकाई हो सकता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि।
पद वाक्य में रहने के कारण किसी एक शाब्दिक इकाई का काम करता है। उदाहरण फल पका है, इसमें फल एक पद है। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में क्या अंतर है? रूढ़ शब्द का खंड सार्थक नहीं होता है, यौगिक शब्द का खंड सार्थक होता है। रूढ़ शब्द मात्र वर्णों का संयोग होता है, जैसे कल, जल, घर आदि। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनता है, जैसे कि जल प्लस चर बराबर जलचर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण यर, लेवे और है घोष वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीसरा एवं से ये अघोष वर्ण है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, प्रियंक, आम्र आदि। तद्भव शब्द तत्सम का विकसित या परिवर्तित रूप होता है, जैसे आग, पलंग, आम आदि। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते रहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जैसे कि लड़का जाता है, लड़की जाती है, दोनों पद विकारी हैं। अविकारी शब्द कभी और किसी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, उपसर्ग, निपात आदि आते हैं। उदाहरण वह अभी जाएगा, वह अभी जाएगी। रेखांकित पद अविकारी है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।